यार मैं ये सोचता हूँ कि ये हो जाएगा या वो हो जाएगा यार, लेकिन ये इमेजिनेशन है। क्या इमेजिनेशन से मेरी लाइफ बदल सकती है? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाँ जी, सो गाइस, की हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है कैन इमेजिनेशन कुड ट्रांसफॉर्म एनीवन्स लाइफ और वर्ल्ड। यानी कि अगर हम किसी भी चीज की इमेजिनेशन करते हैं, इमेजिनेशन ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ भी, तो क्या वो हमारी खुद की या किसी की भी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है या फिर वो वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर सकता है कि नहीं? तो चलो इस चीज को आज समझते हैं। अब देखो यार, इमेजिनेशन का मतलब क्या है? कल्पना। मतलब मैंने ये चीज सोची, अब मुझे नहीं पता कि वो चीज सही है कि गलत। अब हमारे दिमाग में इतनी चीजें चलती हैं, हमें लगता है कि कुछ हजारों लाखों नहीं, billions of thoughts used to move in your head, billions of thoughts, but you might able to focus just only some. अब जरा खुद सोच के देखो यार, इस ब्रह्मांड में इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसका कोई अंत नहीं। इसका अंत अगर आप ढूंढने जाओगे, इतने साल गुजर जाएंगे कि आपकी इतनी 7 पुस्तकें 10 पुस्तक कितनी पुस्तक गुजर जाएंगे, लेकिन वो एंड नहीं होता, क्योंकि जो ब्रह्मांड है, जो स्पेस है, वो इतना बड़ा है, इतना लार्ज है, उसका एंडलेस है। ठीक है, तो अब यही से चीज समझ आते हैं। इसी तरह से हमारे दिमाग की जो सोच है हर समय अलग ढंग से रिवॉल्व करती है। रिवॉल्व मतलब चेंज होती रहती है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है दिमाग में, कभी लगता है ये सही है, कभी लगता है वो सही। ये तो होगी थॉट प्रोसेस। लेकिन इमेजिनेशन क्या होता है? इमेजिनेशन एक काल्पनिक दुनिया है, क्रिएटिव वर्ल्ड है, जहां पे हम अपने ढंग से सोचते हैं। अब इस इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का हमारी लाइफ में क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि अगर हम इस इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को सही ढंग से यूज करना सीख गए, तब तो भाई ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा लाइफ और बिजनेस में। लेकिन अगर आप इस इमेजिनेशन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स में लगा रहे हो, मतलब जिसका कोई आपको लग रहा है कि इससे कुछ होगा बट वो कुछ नहीं रहा है, तो उसका फिर वो आपको रिटर्न में कुछ नहीं देगा, वो बस इमेजिनेशन बन के ही रह जाएगा। इमेजिनेशन बनने का मतलब है कि फिक्शनल कहानी बन के रह जाएगी जो हकीकत नहीं है, पर पता नहीं हमें क्यों लग रहा है कि वो हकीकत। अब आती है बात रियलिटी ऑफ इमेजिनेशन। देखो, इमेजिनेशन 2 तरह की होती है। एक तो होती है वर्चुअल इमेजिनेशन, एक होती है रियलिटी की इमेजिनेशन। जो वर्चुअल इमेजिनेशन है उसमें तो हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, मतलब हमें नहीं पता वो सही है कि गलत, लेकिन वो इमेजिन हो जाता है। हमारा दिमाग है ही कुछ इस ढंग से कि हमें इमेजिनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप इमेजिनेशन होनी शुरू हो जाती है। अब जो वर्चुअल इमेजिनेशन है ना, उसमें तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो रियलिटी ऑफ इमेजिनेशन है ना, रियलिटी ऑफ इमेजिनेशन थोड़ा अलग है। मतलब आप वर्चुअल इमेजिनेशन में कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, रैंडम, आपका कंट्रोल ही नहीं है इमेजिनेशन। लेकिन जो रियलिटी ऑफ इमेजिनेशन है ना, उस पे आपका कंट्रोल है। अब आप बोलोगे यार कोई अपनी इमेजिनेशन पे कैसे कंट्रोल कर सकता है, मतलब अपनी काल्पनिक शक्ति को कैसे काबू किया जा सकता है? तो इसका आंसर है, हम कहां रह रहे हैं? इंडिया में। यानी कि हमारा जो प्राचीन इतिहास है इंडिया का, एंशिएंट इंडिया का, वो कुछ इस ढंग से बना हुआ है कि अगर आप उसके बारे में सोचोगे, उसके बारे में ढूंढोगे, तो आप हैरान ही होगे। क्योंकि आजकल लोग क्या बोल देते हैं, अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा परफेक्ट है तो उसे एआई बोल देंगे कि ये तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, ये तो एआई है। क्योंकि वो इंसान आपके कैपेसिटी से, सोच से परे है। क्योंकि उसके सोचने का तरीका, उसकी इमेजिनेशन करने का तरीका, उसकी क्रिएटिविटी बहुत अलग है। लेकिन क्रिएटिविटी की अगर बात करी जाए तो प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया में
ऐसे ऐसे इंसान, ऐसे ऐसे आम लोग हैं जिन्होंने स्कल्पचर समझते हो, मंदिरों पे ऐसे डिजाइन बनाए हैं जो आजकल के टेक्निकल इंजीनियर, आजकल के साइंटिस्ट, आजकल के जितने भी ये क्राफ्टिंग करते हैं ना, उनके होश उड़ा देगा भाई, होश उड़ जाते हैं उनके देख के ये बनाया कैसे। क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है ये सब बनाने के लिए, लेकिन उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, सिर्फ छेनी और हथौड़े से तोड़ तोड़ के इतनी परफेक्ट स्कल्पचर बनाई है जिसमें यकीन नहीं होता। तो अगर यकीन नहीं होता तो फिर वो बनी कैसे? अगर वो फेक है तो फिर किसने बने? अगर वो स्कल्पचर्स जिस बंदे ने भी बने अगर वो फेक है तो स्कल्पचर्स कहां से है? क्या कोई एलियन छोड़ के गया? क्या कोई चमत्कार हुआ? नहीं पता ना। ये है इमेजिनेशन, कि उस समय लोगों की इमेजिनेशन इस कदर थी, वो रियलिटी ऑफ इमेजिनेशन में कैटेगरी में आते थे। हम लोग जो हैं, जिसमें आज हम युग में रह रहे हैं, हम वर्चुअल इमेजिनेशन में जीते। वर्चुअल इमेजिनेशन क्या होता है कि जिसमें हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी, उसका कोई कभी लगता है सेंस है इमेजिनेशन का, कभी लगता है उसका सेंस नहीं है, और कभी कभी हमें ये भी लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वो सही भी है कि गलत, हमें अपने ऊपर विश्वास है। लेकिन रियलिटी ऑफ इमेजिनेशन थोड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। रियलिटी ऑफ इमेजिनेशन क्या होता है? हम किसी एक स्पेसिफिक चीज की इमेजिनेशन कर रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज की इमेजिनेशन कर रहे हैं, और उसी एक ही चीज से रिलेटेड हमें मल्टी चीजों की इमेजिनेशन। अब इसको बोला जाता है, मतलब इंग्लिश में तो मुझे पता नहीं क्या बोला जाता है, लेकिन मैं इसे बोलना चाहूंगा इनफाइनाइट वे ऑफ थिंकिंग योरसेल्फ। अब जैसे मैं बोलता हूं खुद को कि मैं इंफिनिटी हूं, ठीक है, ये मेरा एक्चुअली मेरे जितने भी वीडियोस हैं, या मेरे अगर आप ऑफलाइन कभी फ्रेंड सर्कल में जाओ तो वहां में यही बोलता हूं दैट आई एम इंफिनिटी। एंड एक्चुअल में मेरा नेम जो है मेरे सोशल मीडिया पे जो आप देखोगे वो है IAH। IAH का मतलब है इंफिनिटी अग्रवाल हर्षु। अभी मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं अपने ऊपर, फिर मैं आपको रियलिटी ऑफ इमेजिनेशन का रियल मतलब ही समझो। क्योंकि ये जो एग्जांपल है ना जो मैं खुद से दे रहा हूं, ये रियलिटी ऑफ इमेजिनेशन, वर्चुअल रियलिटी को मैंने रियलिटी ऑफ इमेजिनेशन में कन्वर्ट करा। मतलब मैं ये ऐसा था, मैंने देखी थी एवेंजर्स एंडगेम, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। इससे पहले मेरा लीगली नाम, आज भी लीगली नाम हर्षु अग्रवाल ही है, लेकिन मैं क्यों खुद को इंफिनिटी अग्रवाल हर्षु बोलता रहता हूं, उसका रीजन क्या था कि जब ये एवेंजर्स की मूवी आई थी, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, तो जब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर आई, आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द रॉबर्ट डाउनी जूनियर RDJ Iron Man technology, so much impressed with that technology that I was thinking that I should build this kind of technology, but I don't have funds. बस मैं Iron Man बनाने की सोच रहा था, but funds नहीं थे। तो ठीक है, ऐसा डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब प्रोसेस, उसके लिए तो अलग हो जाएगा इन फ्यूचर में। को फ्यूचर तो किसी को पता नहीं, अगर देखते हैं भाई फ्यूचर में उसका कोई सोल्यूशन होता है कि नहीं। अच्छा, उस बात को तो साइड रखो। अब वहां पे एक शब्द था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, तो वो एक शब्द, सिर्फ एक शब्द इंफिनिटी जो है मेरे दिमाग में टैकल किया। मतलब मैं सोचता रहा, इमेजिन करता रहा, ये भी इंफिनिटी का मतलब क्या होता? इंफिनिटी का कोई एग्जिस्टेंस भी हो सकती है क्या? मतलब इमेजिनेशन में मैंने डाल दिया, लेकिन मुझे इसका कोई आंसर मिला। अब क्या हुआ कि मेरी जब 12th थी वो कंप्लीट हो गई, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू अपना काम कर रहा था, ठीक है। फिर आई थी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद एवेंजर्स एंडगेम, जिसके बाद एवेंजर्स की कोई लेटेस्ट मूवी नहीं है। तो उसमें जो कैरेक्टर था उसमें भी इन्फिनिटी इतने सारे लोग मिलके फाइट कर रहे हैं एक बॉस से। तो तभी मैं इमेजिन कर रहा था कि मूवी तो फिक्शन है ना, मूवी तो काल्पनिक है ना, बट हकीकत में अगर ऐसा हो जाए सारे मिलके एक से जुड़े तो क्या हो? तो वो एक वर्चुअल रियलिटी की इमेजिनेशन थी, वर्चुअल इमेजिनेशन। ऐसा कुछ हो सकता है? हुआ कुछ नहीं, इमेजिन कर लिया कि हाँ ऐसा शायद हो सकता। फिर मैंने उसके बाद इस पर रिसर्च करी, क्या कोई एक इंसान इंफिनिटी बन सकता है? देखो गूगल पे तो मुझे कुछ मिला नहीं, गूगल पे मैंने कितनी रिसर्च करी, एज सच दे वर लाइक इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने कहा यार नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जितना मैंने प्राचीन भारत के बारे में पढ़ा है, एंशिएंट इंडिया में एक से बढ़कर एक दिग्गज ऐसे ऐसे योद्धा रहे हैं जो 64 कला है, यानी कि 64 कलाओं में माहिर हैं।
एक इंसान 64 कलाओं में माहिर। इसका मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल श्री कृष्ण, अब आप बोल वो तो अवतार है भाई, वो तो अवतारित पुरुष है ना, वो तो नारायण के स्वरूप है, तो उनके पास एक टैलेंट होना बहुत आम बात, चलो मान लो। उसके बाद ऐसे बहुत से आम लोग भी हैं जिन्होंने मेडिटेशन करके ऐसी ऐसी चीजें करी है, ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र पता नहीं क्या क्या हासिल किया है, जो इमेजिन करके हमारा दिमाग हिल जाएगा। सीरियसली बता रहा हूं, दिमाग हिल जाएगा। एंशिएंट इंडिया का अगर आपने इतिहास पढ़ा ना डीपली, तब आप सोचो भाई ये क्या है। और जबकि अगर आपने भागवत गीता पढ़ी हो, मैंने भागवत गीता नहीं पढ़ी है, लेकिन उसमें मुझे इतना पता चला था कि इन्फिनिटी बना जा सकता है, इट इज पॉसिबल। फिर मैंने सोचा यार अगर एंशिएंट इंडिया में बात कही जा रही है मतलब कुछ तो बात है, क्योंकि वो श्लोक नहीं मैंने पढ़े थे, बट मैंने उसका जब भागवत गीता के बारे में सुन रहा था तब मुझे पता चला एक इंसान इन्फिनिटी बन सकता है। मतलब बेसिकली इन्फिनिटी का मतलब हो गया भगवान। अब आप बोलोगे इन्फिनिटी ये तो इम्पॉसिबल है, कोई इंसान भगवान नहीं बन सकता। एग्जैक्टली, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि वो जो भगवान का स्वरूप है, मतलब कि यूं समझ लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो स्वरूप हकीकत नहीं है। हो सकता है कि जो हम त्रिमूर्ति महादेव, विष्णु जी, ब्रह्मा जी ये हकीकत हो, लेकिन इनका जो अंश है, इनका जो स्वरूप है, वो एक हर इंसान के अंदर है। ये तो आप मानते हो ना कि कलयुग में जो भी युग चल रहा है इसमें सारा ज्ञान हमारे अंदर है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वही स्वरूप हमारे अंदर है, सबके अंदर भगवान है। ये तो मानते हो ना कि सबके अंदर भगवान है। हमें क्या करना है, हम उसे जागृत का मतलब होता है उसे एक्टिवेट करना। अब आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है भाई, कोई एक्टिवेट कैसे कर सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है। और मैं तो बता रहा हूं ये 5000 साल पुराना प्राचीन भारत का इतिहास है। अगर आपको नहीं यकीन है आप गूगल करें, इसके स्क्रिप्ट्स पढ़ें, आपको मिल जाए। आज मैंने इस पे पूरा का पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया था मिस्टर हेल्थ क्यूरियोसिटी चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं कि त्राटक एक्सरसाइज कैसे करी जाती है। त्राटक एक्सरसाइज एक ऐसी स्पेशल एक्सरसाइज है जिसमें बेसिकली हमें एक बिंदु या फिर किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को फोकस करके दूर से देखना है, सिर्फ 5 मिनट एवरी डे। अब आप बोलोगे इससे तो क्या ही हो जाएगा, तो आप देखना उसमें आपको यही दिखेगा मेरे आंसू आ रहे हैं ये सब, लेकिन उसमें मेरी कैपेसिटी आप देखोगे ना बहुत ज्यादा। देख लेना वीडियो जो आपका टाइम मिला मिस्टर रेस्टोरेंट चैनल पे, अभी लेटेस्ट वही डली हुई है। अभी और तो वीडियो मैंने डाली हुई टाइम नहीं, ठीक है। उसमें यही मैंने बताया था कि मेरी कैपेसिटी उसमें बेसिकली क्या है कि आप कितनी देर तक उस डॉट या कितनी देर तक उस एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू, वो आपकी चॉइस है कि आप कितनी देर तक उस एक ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। एंड उसी से आपको इन्फिनिटी मिल जाएगा। सीरियसली उसी से आपको इन्फिनिटी मिल जाएगा, लेकिन आपको इसे कंसिस्टेंटली करना है। एंड मैं इसको आई थिंक जब मैं कोविड 2018 में मैंने इस एक्सरसाइज के बारे में जब रिसर्च करी मुझे पता चला, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। मैंने भी यूट्यूब वीडियो देखी थी, एक्साइटमेंट आया था दिमाग में, चलो ट्राई करते हैं। एंड मैंने ट्राई करी, मैंने आई थिंक 1 महीना ट्राई करी थी, पर छोड़ दी थी। मैंने कहा यार इससे ना मेरे सर में दर्द होगा, या वो सारा उसमें मैंने बताया। एंड इसमें एक डिटेल है कि ये वर्क कैसे करता है, वो मेरे IAH गेयर्स का आई थिंक नहीं, हाँ चलो कोई ना, इसी पॉडकास्ट पे आपको मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट होगा नीचे, उसमें आई थिंक एक वीडियो है वैगन के ऊपर, आई थिंक पता नहीं वैगन के ऊपर भी नहीं रुको मिस्टर एस्ट्रोस्टी पे ये अवेलेबल है। हाँ मुझे अभी याद है, द पावर ऑफ थर्ड आई करके मिस्टर एस्ट्रोस्टी चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। उसमें पूरा का पूरा मैंने एक सेशन लिया था एंड उसमें मैंने सारा बताया था पावर ऑफ थर्ड, वो बेसिकली ये कंसेप्ट। अब ये तो हो गई बात इन्फिनिटी। अब आप बोल रहे हो कि तूने अपने नाम क्या किया इन्फिनिटी क्यों लगा रखा है, क्यों तू अपने आप को IH बोलता है। अब ये एक्सरसाइज मैंने 2018 में करी थी, फिर छोड़ दी थी। इसके बाद मुझे ऐसा होने लगा था एहसास, मैं जो बता रहा हूँ आप चाहे करें आपको एहसास हो जाएगा, सबको हो जाएगा एहसास। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मेरे लिए स्पेसिफिक है, जो करेगा उसको एग्जैक्टली, क्योंकि ये 5000 साल पुराना एंशिएंट विज्ञान है। मेरा इसमें कोई रूप नहीं, मैं सिर्फ बात बता रहा हूँ जो मुझे फील हुई। अब क्या था, उसके बाद जब भी मैं सपने देखता था, मतलब नॉर्मल ड्रीम देखता था, तो वो ना थोड़े से ना अलग ढंग की हो रहे थे, मतलब काफी रियलिस्टिक से लग रहे थे। मतलब जैसे यूं समझ लो कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैं अगले दिन कार में ट्रैवल करके यहाँ जा रहा हूँ, इस लोकेशन पे जा रहा हूँ,
कोई भी एक रैंडम लोकेशन, उसका मुझे प्लेटफॉर्म नंबर ऐसे दिख रहा है एंड मुझे दिख रहा है मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, इतने पैसे दिए और मैं जा रहा हूँ एंड मेरे माँ ने खाना खाया ये। अब आप बोलोगे इन्फिनिटी ये तो बहुत रियल है। हाँ, मुझे ऐसे ड्रीम्स आने शुरू हो गए थे, लेकिन जब मैंने एक्सरसाइज छोड़ दी तो फिर ये ड्रीम्स वापस से वही वर्चुअल इमेजिनेशन में चले गए। फिर क्या हुआ, फिर जब ये कोविड का चक्कर चला तब ये एक्सरसाइज ने दोबारा रिपीट करने का मुझे टाइम मिला, क्योंकि कोविड में तो आपको सबको पता है लॉकडाउन। तब जब मैंने एक्सरसाइज रिपीट करी देन इट ट्रांसफॉर्म मी फुली। मतलब ये समझो कि पहले मैं ट्रांसफॉर्म हो गया था अपने किसी काम के लिए, मतलब मेरा प्लान था कुछ आगे स्टडीज का प्लान था, तो उसके लिए फुली ट्रांसफॉर्म हो गया था इस एक्सरसाइज के कारण 2018। अब क्या हुआ, जब कोविड आया तब मैं अपनी डिग्री कंटिन्यू कर रहा था, तब मुझे टाइम मिला इसी एक्सरसाइज के साथ एक और चीज जोड़ने की, जो कि इस एक्सरसाइज को 1000 गुना से भी ज्यादा पावरफुल बनाती है। वो है मंत्रा चैंटिंग। मंत्रा चैंटिंग होते हैं ये हमें जो मंत्रास पता है, जो ओम से स्टार्टिंग होते हैं नमा पे खत्म होते हैं, ये मंत्रास की चैंटिंग जो संस्कृत में लिखे हुए मंत्र। तो मेरे दिमाग में एक्साइटमेंट हुआ कि मैंने बहुत सुना है कि मंत्रास को, अगर हम मंत्रास को अपने दिमाग में पढ़ते रहे तो हमारे अराउंड एक खतरनाक लेवल का पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो। तो मेरे दिमाग में क्यूरियोसिटी होगी, अगर ये सच में पॉसिबल है, चलो मैं भी ट्राई करके देखूं। तो मुझे क्यूरियोसिटी, चलो मैं भी ट्राई करता हूं। मैंने ट्राई किया एंड उसमें लिखा था कि आपको सुबह 4 बजे ट्राई करना है, मतलब 4 AM का उनका टाइम पीरियड रहता है, 4 AM to 5 AM। तो मैंने कहा चलो ठीक है 4 AM to 5 AM ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि मेरा शेड्यूल थोड़ा डिस्टर्ब हो। मैं कहा चलो ट्राई करके देखते हैं, लेट्स सी व्हाट वी गोना गेट इन रिटर्न। तो जब मैंने वो ट्राई किया, मैंने मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं यज्ञ करते हैं। तो संस्कृत में 1 घंटे तक इतने मंत्र बोलते हैं, कुछ तो समझ में आते, इतने सारे नहीं समझ आएंगे, वो बहुत सारे मंत्र, ठीक है, बोलते रहते। तो मैं ईयरबड्स लगा के सुनता रहा, ओके कुछ तो समझ आने की कोशिश कर रहा था, जितना समझ आया उतना आया, सारा नहीं समझ आया, क्योंकि वो बेसिकली इतना मुझे समझ आया कि वो नमः शिवाय का जाप कर रहे थे, ओम गुरुवैसे मंत्र का जाप कर रहे थे, वासुदेवाय का एंड और कुछ मंत्र, बट सारे नहीं समझ आ रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ है। वो प्योर खड़ा संस्कृत पढ़ रहा था, मैं सुन रहा था बेसिकली। मतलब हम जो संस्कृत सुनते हैं ना, या पता है वो नॉर्मल संस्कृत है, लेकिन मैं जिस संस्कृत की मैं बात कर रहा हूँ वो खड़क प्योर संस्कृत है, जो प्राचीन भारत में चलती थी। तो मैंने वही सुननी स्टार्ट करी एंड आप यकीन नहीं मानोगे, सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर मैंने 1 हफ्ता एक कंटिन्यूस, बड़ी मुश्किल से, पता नहीं मैंने कैसे मैनेज किया टाइम, बट मैंने किया। उसके बाद मैं बता रहा हूं, मेरे जो ड्रीम्स, मेरे जो सपने हैं, वो इतने ज्यादा रियल हो गए थे, जो बता रहा ना ऐसे सपने आ रहे होते जो मुझे फ्यूचर का देने लगे। अब आप बोलोगे यार ये तो क्या फैक्टर है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ऐसा हुआ, मुझे ऐसे इंसिडेंट दिख रहे हैं कि मैं आने वाले 2-3 साल के बाद मुझे ये होगा, और मुझे इस चीज का एहसास होगा एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, एंड मुझे यकीन नहीं इस बात पे, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये होने वाला है मेरे साथ अब कभी ईयर्स में। तो मैं कंफ्यूज, यार मुझे वास्तव में ऐसे कभी सपने ने अचानक से क्या हो गया। देन फिर मैंने इसको कंटिन्यू करता गया एंड आई थिंक मैंने उसके बाद बीच में छोड़ दिया था। मैंने इसको 1 साल किया, 1 साल नहीं, आई थिंक हाँ 6 महीने किया था, एंड उसके बाद मुझे जो रिजल्ट्स मिले थे, ओह माय गॉड, दैट ट्रांसफॉर्म माय लाइफ फुली, एंड आई नाउ बिलीव ऑन द chanting of the mantra, because the chanting of the mantra given me a so awesome positive aura that I met infinity, I met myself, मैं भाई खुद से मिला। इंफिनिटी बेसिकली प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स है। उसका मतलब क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स का मतलब है इस ब्रह्मांड की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म, एंड दैट इज सोल, दैट इज आत्मा, जो हर एक इंसान के अंदर है। मेरे अंदर मेरी आत्मा है, ऐसे आपके अंदर आपकी खुद की आत्मा, इसको बोलते हैं इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि उसको जैसे आत्मा को आप ना मार सकते, ना उसे खत्म कर सकते, ना उसे देख सकते, वो अमर है, अजय है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ फॉर्म में चेंज होती है, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है। इतना सबको पता है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, उसको कोई मार नहीं सकता, वो अमर है। वो बस एक बॉडी से जब ये बॉडी डिके हो जाएगी तो सेकंड बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी, एंड इसी तरह से 84 लाख करोड़ यूनिटों तक ये साइकिल चलता है।
लेकिन जब ये साइकिल एंड होता है, वो बेसिकली होता है कि जब हमारे अंदर की जो सोल है, हमारे अंदर की जो आत्मा है, उसको ये एहसास हो चुका है कि नहीं, उसने अगर कोई गलतियां करी अपने पुराने टाइम में, पिछली जिंदगी में जिसको बोलते हैं, तो आई इस जिंदगी में जो गलतियां करी, अगर उसने सारी गलतियों को सुधार दी तो सीधा उसको मोक्ष मिल जाता है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 84 लाख करोड़ दुनियों से पार होना पड़ता है एक आत्मा को, लेकिन अगर उस आत्मा को अपना हकीकत का एहसास हो जाए तो उसे इस साइकिल से जाने की जरूरत है, वो डायरेक्ट मोक्ष प्राप्त करती है। एंड वो हमारे जो पेरेंट्स है, यानी कि विष्णु जी, नारायण जी, उनके चरणों में चली जाती है, और महादेव के फॉर्म, ज्योति के फॉर्म उनके बाद चली जाती है। इतना हमारे शास्त्रों में लिखा है। अब ये जो आत्मा है, इसका एहसास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इजी है। अब वो कैसे हो सकता है? अब मेडिटेशन करो। मैं तो सारे पॉडकास्ट में यही बोलता हूं कि मेडिटेट, सिंपल सोल्यूशन मेडिटेट। जब आप मेडिटेशन करोगे, मेडिटेशन से क्या होगा, एक तो आपके दिमाग का सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें नहीं आप सोचोगे, एंड प्लस आपको इमेजिनेशन करने का एक तरीका समझ आएगा, जिस तरीके को प्राचीन भारत में लोग यूज किया जाता था, एंड उसको हम आज के टाइम में थर्ड आई के नाम से जानते हैं, जो हमारी जैसे महादेव की जो तीसरी आंख है ना, वो। अब आप बोलोगे कि अगर ये एक्सरसाइज सच में ही इतनी पावरफुल है तो हर कोई क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि भाई आजकल का जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, उसमें ये चीजें पढ़ाई ही नहीं जाती। हमें हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, प्राचीन भारत के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता। मुगलों का क्या हुआ, ब्रिटिश एम्पायर का क्या हुआ, जबकि उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है, सब अपने प्राचीन भारत के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता। तो जब हमें पढ़ाया ही नहीं जाता उसके बारे में, तो हमें पता कैसे होगा ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अब एक नालंदा करके यूनिवर्सिटी थी जो इंडिया में एग्जिस्ट करती थी। आज के टाइम में जो MIT और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वैल्यू थी, कुछ सदियों पहले नालंदा यूनिवर्सिटी की भी वही वैल्यू थी, और वो इंडिया में थी। लेकिन अफसोस की बात है कि जो भी हुआ इतिहास में, व्हाटएवर हैपेंड, तो उसके कारण से वो नालंदा यूनिवर्सिटी में जितनी भी किताबें रखी थी शास्त्रों से रिलेटेड, सारी किताबों को उन्होंने जला दिया, जिसके कारण से हमें कभी पता ही नहीं चल पाया कि ऐसा भी कोई ज्ञान एग्जिस्ट करता है। लेकिन उस टाइम पे गुरुकुल सिस्टम चलता था, आई टू सपोर्ट गुरुकुल सिस्टम, बिकॉज गुरुकुल सिस्टम में ये सब चीजें सिखाना आम बात थी। गुरुकुल सिस्टम में आपको योगा सिखाया जाता था, गुरुकुल सिस्टम में आपको पढ़ने का सही ढंग सिखाया जाता था, प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग होती थी, थ्योरी नहीं होती थी। अब जैसे सपोज अगर आप बचपन में जाए, आपको ABCD पढ़ाई जाती है, क ख ग पढ़ाया जाता है, कैलकुलेशन, सबका मैथ्स की कैलकुलेशन कितनी वीक हो चुकी है। पहले कैसे पढ़ाया जाता है गुरुकुल में, 5 + 5 = 10, ये हमें आज के टाइम में पढ़ाया जाता है। लेकिन गुरुकुल में कैसे पढ़ाया जाता था, वहां पे होती थी गाय, वहां पे होती थी ये चारा, वहां पे होता था झोपड़ी एंड छोटे बड़ी चीजें। तो वहां पे क्या होता था, वहां पे दिमाग लगाते थे कि कैसे सही ढंग से पढ़ाया जाए। तो वो ऐसे नहीं पढ़ाते थे, वो एग्जाम्पल दे दे के पढ़ाते थे और कहते थे आप ये प्रैक्टिकल करके दिखाओ। अब वो प्रैक्टिकल कैसे होगा, कॉपी पेन पे नहीं करते थे प्रैक्टिकल, ना 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 ना, कॉपी पेन पे प्रैक्टिकल करोगे वो तो आप आज करोगे कल भूल जाओगे। वो कैसे कराया था, प्रैक्टिकल रियल लाइफ में प्रैक्टिकल कराया। अब रियल लाइफ में प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, 5 + 5 = 10 हमें पता है, लेकिन इसे रियल लाइफ में कैसे करोगे। ये 5 गायें हैं, ठीक है, और ये 5 भैंसे हैं। अगर मैंने जोड़ दूं तो मेरे पास कितनी गायें भैंसे टोटल में होंगी, जो कि एक बॉक्स है जहां में रखा जाता है तबेला, उसमें होंगी। तो वो बंदे काउंट करते थे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, गुरु में जो भी बोलते गुरु जी 10 होंगे। तो गुरु जी पूछते थे 10 कैसे होगी, तो वो बोलते थे गुरु जी 5 गायें होगी, 5 भैंस होगी, तो 5 गायें और 5 भैंस मिलके टोटल 10 हो गए ना, 10 लोग हो गए। ऐसे करता था, इस तरह से खतरनाक लेवल की कैलकुलेशन को ऐसे पढ़ाया जाता था कि मतलब आपका दिमाग हिल जाएगा। आजकल यूट्यूब पे पढ़ाने का तरीका लोगों का इस तरह से इंप्रूव हो रहा है, फिजिक्स वाला हो गया, बहुत सारे। ये जो पढ़ा रही है, ये था रियल लाइफ पढ़ाने का तरीका गुरुकुल के। लेकिन आज के टाइम में भी हम बहुत सारी जो लॉज पढ़ते हैं वो विदेशी लॉज हैं। इंडिया के बारे में, हमारे प्राचीन भारत के लॉज के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं है। तो जब हमें इतिहास ही नहीं पता तो हम कैसे यकीन करेंगे। अगर आपने इतिहास पढ़ा होता तो आपको बोल दे नहीं, इन्फिनिटी बनना पॉसिबल है।
अरे मैं तो ये कह रहा हूँ सब इन्फिनिटी बन सकते हैं। मैंने कौन सा कहा कि मैं अकेला इन्फिनिटी हूँ? बन जाओ भाई इन्फिनिटी। क्या करना है आपको? मेडिटेशन ही तो करनी है 5 मिनट की। 5 मिनट मेडिटेशन करो एंड ट्राइटेक एक्सरसाइज अगर आप कर सकते हो तो कर लो। एक कितनी देर करनी है? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट आपकी कैपेसिटी है। मैं तो ये भी नहीं कह रहा 15 मिनट करो, वो तो मेरी कैपेसिटी है कि मैं 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट कर रहा हूँ। आपके पास जितना टाइम है उस हिसाब से कर लो। एज सिंपल एज दैट। व्हाटएवर यू हैव द टाइम, just utilize it in a right way. If you will utilize your time in a right way, then your imagination will become a reality of imagination rather than becoming a virtual imagination. अब इस बात का मतलब ये है कि अगर आप ये चीजें करोगे जो मैं बता रहा हूं, मतलब बता भी क्या रहा हूं, ये लिखी हुई है किताबों में, ये शास्त्रों में लिखी हुई है, बट संस्कृत में लिखी हुई है, बस इतना सा प्रॉब्लम। अगर आप इन चीजों को रियल लाइफ में अप्लाई करो तो भाई पूरी की पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आपका इमेजिनेशन करने का तरीका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एंड सामने वाले को लगेगा dude you are too perfect for this world but actually you are real, as simple as that you are actually imagining in the way of reality. That's why I'm calling it as reality of imagination, not a virtual imagination. भाई पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड को छोड़ दो, हम तो पृथ्वी पे रह रहे हैं ना, कितने लोग हैं? 800 करोड़ लोग। मैं कह रहा हूँ 800 करोड़ लोग के 800 करोड़ लोग वर्चुअल इमेजिनेशन में जीते हैं। बहुत कम, बहुत ही कम लोग होंगे जो रियलिटी ऑफ इमेजिनेशन को समझते होंगे। आई थिंक ओनली 2% या 3% लोग होंगे जो रियलिटी ऑफ इमेजिनेशन को जानते हैं। अब तू बोलेगा, आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे कह सकते? ये ऐसे मैं कह सकता हूँ कि वो जो भी इमेजिनेशन करते हैं, वो इमेजिनेशन अगर उन्हें रिजल्ट दे रही है तब वो उनकी रियलिटी ऑफ इमेजिनेशन बनती है, बट अगर उन्हें वो कोई रिजल्ट नहीं दे रही तो उनकी वर्चुअल इमेजिनेशन। एंड पूरे वर्ल्ड में सक्सेस के चांसेस बहुत कम है। बहुत कम लोग सक्सेसफुल होते हैं बड़े लेवल पे। छोटे लेवल पे सक्सेसफुल सभी हो जाते हैं। जॉब से अगर सक्सेस लेना है वो तो हो ही जाता है, लेकिन बड़े लेवल पे बहुत बड़ा, मतलब अपनी लाइफ की सारी इच्छाओं पूरी करने का रिस्क उठाने का दम बहुत कम लोगों को होता है। एंड उसके लिए हमें रियलिटी ऑफ इमेजिनेशन करनी आनी चाहिए, जिसको अगर बिजनेस की भाषा में बोला जाता है कि आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए एंड आपको पता होना चाहिए कि आप जो सोल्यूशन दे रहे हो वो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड है कि नहीं, कि आपको रियल वर्ल्ड से रिलेटेड सोल्यूशन देना है। अब आप कैसे दोगे भाई? वो उसके लिए सिंपल है, रियलिटी ऑफ इमेजिनेशन को ले आओ, हो जाएगा। अब मैं एक और एग्जांपल दूं, निकोलस टेस्ला। सबने नाम सुना हुआ निकोलस टेस्ला का कि उसने बिजली बनाई थी एसी और डीसी, एसी से ऑल्टरनेटिंग करंट, डीसी होता है डायरेक्ट। अब उसने ये सब कैसे किया? तो उसने उसके, अगर आपने कभी उसके बारे में पढ़ा हो निकोलस टेस्ला के, तो उसने ये बात बताई थी कि मुझे मेरे सपनों में एक देवी आती थी, कोई एक देवी थी, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं आता, मैं आपको, आप चाहे तो गूगल करके देख सकते हैं। तो वो देवी के बारे में उसने पढ़ा था, हिंदू संस्कृत जो श्लोक थे वो पढ़े एंड उसने अपने मन में इमेजिनेशन किया कि मुझे इस देवी से पूछना चाहिए कि मैं कैसे अपनी क्या बोलते हैं, अपनी ये जो रिसर्च है ऑल्टरनेटिव करंट की रिसर्च ऐसे इंप्रूव करूं। देन उसने अपने सपने में रोज ये चीज सोचता गया कंटिन्यूसली सोचता गया, तो उसे दर्शन हो गए देवी के। देन उसने देवी से बोला कि मुझे ऑल्टरनेटिव करंट के लिए सोल्यूशन चाहिए, कोई ऐसी चीज बताओ जो मैं कर सकूं। देवी ने बता दिया ये करो ये करो ये करो, एंड उसने वही एक्सपेरिमेंट, उन्होंने रास्ता दिखाया रास्ता, ये नहीं बोला कि इससे हो जाएगा, उन्होंने कहा ये रास्ता है, आपके ऊपर है सबको चलना है कि नहीं। तो उसने रास्ता देख लिया एंड निकोलस टेस्ला था एक बहुत बड़ा इन्वेंटर, तो उसने उनके एग्जाम्पल को एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट किया। एंड ट्रस्ट मी, जब उसने वो एक्सपेरिमेंट किया देन वो अपनी ऑल्टरनेटिव करंट की रिसर्च की पीक पे पहुंच गया एंड ही वाज इन शॉक, ओह माय गॉड ये कैसे पॉसिबल हो गया। बस यहां से उसका विश्वास बनता गया एंड वो कंटिन्यूअसली करता है। अब आप बोलोगे इन्फिनिटी तू तो माइथोलॉजी को प्रमोट कर रहा है, साइकोलॉजी को प्रमोट कर रहा है, हम कैसे मान ले कि ये हकीकत है कि नहीं? तो भाई मैंने बोला ना, कर लो मेडिटेट, आप ट्राई करके देख लो एंड उसके बाद जो रिजल्ट मिलेंगे आपके सामने, आप खुद एक्सपेरिमेंट करो, खुद पता चल जाएगा कि आपकी सोचने का तरीका, आपकी क्रिएटिविटी स्किल्स, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितने चेंज हो चुके हैं, कितने इंप्रूव हो चुके हैं।
लेकिन मेरे कैटेगरी में क्या है, क्यों मैंने अपने नाम के लिए इन्फिनिटी लिखा है कि भाई मुझे ये सब करते हुए बहुत टाइम बीत चुका है, ऑलमोस्ट 5 years I have completed in this, and after that I'm getting the results. The results you can see on my social media platforms, but I'm not getting any response. But I have created almost 5,000 videos, and in that 5,000 videos, I have almost have created 4.5K shots, and that shots are related to various categories: dance, acting, comedy, action, etc., etc., etc. मतलब आपका दिमाग हिल जाएगा, इतना कंटेंट कोई कैसे बना सकता है, एंड दैट was काइंड ऑफ एन बिलीफ। मुझे खुद पे यकीन था कि मैं इन्फिनिटी हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि ये तो आपको पता है ना कि किसी चीज को बार बार सोचते जाओ। अगर आप किसी चीज के बारे में रोज सोचो कि जैसे मैं सोचता था रोज, जब मैं स्टार्ट हुआ इसके बारे में रिसर्च किया कि मैं इन्फिनिटी हूँ, मैंने 10,000 बार सोचा, 1,00,000 बार सोचा। अब अगर आपने हिंदू शास्त्र के संस्कृत में पढ़ा हो कि किसी भी मंत्र को, ये लिखा हुआ है, आप चाहे गूगल भी करो, लिखा हुआ है ये बात कि अगर आप एक मंत्र को, ओम नमः शिवाय को कह लो या ओम नमः शिवाय को कह लो, कोई भी एक मंत्र को 10,000 बार पढ़ दो, 10,000 टाइम, देन इट कैन बिकम सिद्ध मंत्र। सिद्ध मंत्र का मतलब है कि वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा, उसके बाद आप जो मांगोगे आपको मिल जाएगा। बट 10,000 बार पढ़ना, एंड आप बोलोगे ये तो आसान है। अभी समझो, 108 बार हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 108 बार ये जो माला होती है ना, जो उसकी क्या बोलते हैं उसे, मुझे याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं, माला करते हैं, ठीक है, अलग अलग ढंग की माला होती है। तो माला में 108 बार हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, कोई भी अलग अलग मंत्र होता है, डिपेंड्स। कोई भी मंत्र का आप 108 बार उच्चारण करो, उससे आपको पॉजिटिविटी मिलती है। अब जरा सोच के देखो, वही मंत्र आप रोज करो, एवरी डे, तो 10,000 बार अगर आपने वो कर लिया, तब क्या होगा, तो वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एंड उस मंत्र से, वो मंत्र जो आप पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी गॉड है या जो भी भगवान है या जो भी देव है, देवी है, वो प्रसन्न हो जाएंगे, कि वो खुश हो जाएंगे कि इस बंदे ने या इस बंदी ने मेरा ये मंत्र 10,000 बार पढ़ा है। 10,000 बार बहुत मुश्किल होता है भाई, ट्रस्ट में। 108 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, 108 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके वो 1,00,000 जाएगा। लेकिन अगर आप 108 को कैलकुलेशन करा जाए, 100 दिन तो नहीं जाएंगे, कितने दिन जाएंगे, अगर 100 के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 100 इंटू 3 होता है 300, ठीक है, 100 इंटू 3 हो गया 300, 100 इंटू 30 हो गया 3,000, तो 100 इंटू 30 हो गया 3,000 ना, राइट। तो 3,000 एक महीने में हमने कंप्लीट करे, अगर हम 108 बार करते तो टोटली 10,000 पहुंच गया। ये 3 महीने, साढ़े तीन महीने में 10,000 कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब हम रोज एवरी सिंगल डे 108 बार कंटिन्यूटी में कर रहे हैं, तब ये 3.5 महीने में कंप्लीट होगा। अदरवाइज अगर हम डिवाइड करेंगे तो 6 महीने भी जा सकता है, 1 साल भी जा सकता है। तो इसी कारण से बोला जाता है कि अगर आप मंत्र उच्चारण करें, आपकी पॉजिटिविटी क्रिएट होती है बॉडी के अंदर, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिकॉज दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन। जिस इंसान ने ये ट्राई किया है उसे रिजल्ट्स मिले हैं, बिकॉज ये बात शास्त्रों में, भागवत गीता में, इन सब में लिखी है, एंड ये प्रूव्ड है कि हो सकता है। इवन मैंने ये मंत्र को उच्चारण किया, मुझे इतने खतरनाक रिजल्ट मिले, मैं बता नहीं सकता। इवन जो मैं पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ, ये कैसे कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके सामने जो खड़ा हूं, आई एम जस्ट अ 24-year-old चाइल्ड, मैं 24 साल का हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इतनी सब चीजें कैसे पता है, कैसे मैं इतनी क्लैरिफिकेशन लेके आता हूं, कैसे मैं जो बोल रहा हूं वो हकीकत लगता है लोगों को, क्योंकि मैंने मेडिटेशन करी है। उसके बाद मुझे इन्फिनिटी का एहसास हुआ है। जब वो इन्फिनिटी का एहसास हुआ है, वो जो बोल देता है वो हकीकत बन जाता है। ऐसा कोई चीज नहीं जो नहीं बोले नहीं होगा। अब आप बोलोगे फिर तो इन्फिनिटी भगवान नहीं, इन्फिनिटी भगवान नहीं है, इन्फिनिटी मेरी प्योर सोल है। वो मुझे बताता है कि आप अगर ये गलती करोगे आपको ये नुकसान मिलेगा, अगर आप अच्छा करोगे आपको नुकसान मिलेगा। तो आप बोलोगे यार ऐसा गाइडर तो सबको मिलना चाहिए, तो मैं बोल तो रहा हूं ना, करो मेडिटेशन, ले आओ अपनी लाइफ में गाइडर, खुद के दोस्त बन जाओ, खुद के अंदर की सोल के दोस्त बन जाओ, सबसे बेस्ट दोस्त मिलेगा आपको लाइफ में। क्योंकि अगर हम किसी को भी अपना दोस्त बनाएंगे, एक ना एक दिन उसकी कोई ना कोई बात हमें पिंच कर जाएगी।
लेकिन अगर हम खुद के दोस्त हैं तो खुद की बातें तो किसी को क्या ही पूछ करेंगी। तो खुद पे तो मेरा मतलब ऐसा जो हमारी सोल है वो हमें जानती है कि हम कैसे हैं। उससे अगर आप बात करोगे तो ऐसा जो ऐसा होगा कि खुद से ही बात करोगे, ठीक है। वो अगर आपको बुरा भी बोलेगा ना तो आपको महसूस में आपको अजीब सा लगेगा, हाँ यार ये मैं तो खुद से बात कर रहा हूँ, तो अजीब क्या ही लगेगा। लेकिन अगर कोई और बोल देगा ये बात तो आपको पेच कर जाएगी, आपको गुस्सा आ जाएगा या कोई इमोशन का बह जाओगे। जब खुद से बात करोगे कोई इमोशन नहीं आपको लगेगा, हाँ यार मैं तो इतना अटपटा इतना अजीब सा ही हूँ, क्यों हूँ मैं। तो यहां से आपका इंप्रूवमेंट चेंज होगा जब आप खुद की सेल्फ रियलाइजेशन करोगे, सेल्फ रियलाइजेशन करोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे, तब जाके आपकी जो इमेजिनेशन है वो वर्चुअल इमेजिनेशन से बाहर आके, कि वर्चुअल इमेजिनेशन तो सभी कर लेते हैं, उससे बाहर आके क्योंकि आपकी सोल जो प्योरेस्ट फॉर्म है ना वो आपको कहेगी कि वर्चुअल इमेजिनेशन से बाहर निकल, रियलिटी वर्ल्ड की इमेजिनेशन में जा, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर। जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, रियलिटी ऑफ इमेजिनेशन में जाओगे, तब आपके लिए लाइफ को जीना, लाइफ को समझना बहुत 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 इजी हो जाता है। क्योंकि यार बेसिकली क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता कि हम सही कर रहे हैं कि गलत। तो अब हमारी जो इमेजिनेशन है हमें वो जैसी दिख रही है वैसे हमारे आसपास का हमें वर्ल्ड भी दिखता है। मतलब कि आप जैसा सोचते हो वैसे आप बन जाते हो, और वैसी आपकी जो किस्मत है वो भी बदल जाती है। क्योंकि किस्मत बदलना बहुत आसान है, जैसी सोच रखोगे वैसी किस्मत बन जाएगी, जैसी सोच रखोगे वैसे आसपास के लोग आपको महसूस हो जाएंगे, एंड आपको वैसे ही लगेगा कि आसपास के लोग भी वैसे ही हैं। अगर आप उदास हो आसपास के लोग आपको उदास लगेंगे, अगर आप खुश हो आसपास के लोग आपको खुश लगेंगे, अगर आप परेशान हो आसपास के लोग आपको परेशान लगेंगे। एंड अगर आपको लग रहा है कि सारी दुनिया बेकार है, मैं अपने ऊपर मतलब स्ट्रेस ले रहा हूँ, डिप्रेशन ले रहा हूँ, तो आपको ऐसा ही लगेगा कि सारे लोग आपको डिप्रेस कर रहे हैं, सारे लोग आपको डिप्रेशन में डाल। ये सारा खेल सिर्फ सोचने के तरीके का है, द वे ऑफ वी थिंक। लेकिन द वे ऑफ वी थिंक एक छोटी सी चीज के आगे हार जाता है, वो है इमेजिनेशन। सोचना तो आसान है लेकिन उसको अगर रियलिटी ऑफ इमेजिनेशन के साथ जोड़ दो तो आपके लिए जिंदगी को जीना, चीजों को समझना काफी इजी हो जाएगा। प्लस आपको लाइफ में क्लैरिटी रहेगी। हर एक इंसान को अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए कि भाई मैं जो कर रहा हूं वो सही है कि गलत। तो जब आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी है, क्लैरिफिकेशन है, तो आपको टेंशन नहीं होगी। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा सेल्फ रियलाइजेशन। एंड वो कैसे होगा? मेडिटेशन करके। एंड अगर आप स्टार्ट करना चाहें दैट्स योर चॉइस, पर मेडिटेशन तो आप कर सकते हो, स्टार्ट तो ऐसा नेक्स्ट लेवल की एक्सरसाइज है वो तब करें जब आपको इंटरेस्ट हो। अदरवाइज मेडिटेशन आप करके भी काम हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो इमेजिनेशन है वो रियलिटी ऑफ इमेजिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। आगे मैं नहीं कह रहा हूं जो पूरे वर्ल्ड की ट्रिलियनर्स है, खरबपति, खरबोपति या बरपति वट जो बोलते हैं, वो खुद मेडिटेशन करते हैं क्योंकि उन्हें स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए, उन्हें टेंशन फ्री लाइफ चाहिए। जब वो टेंशन फ्री हो जाते हैं ना तो वो अपने काम पे, अपने बिजनेस पे, अपने आइडिया पे, अपने स्टार्टअप पे बहुत अच्छी तरह से फोकस कर पाते हैं। जब वो ये फोकस कर लेते हैं उनकी रियलिटी ऑफ इमेजिनेशन उनके पास आ जाती है। क्योंकि जैसे एग्जांपल दो, हाँ, रॉकेट के बारे में सबको पता है, स्पेस में जो रॉकेट जाता है, हमें ये नहीं पता था कि वो रॉकेट नीचे वापस नहीं आ सकता। ऐसा हमने सुना है, नासा में, इसरो में इस पे रिसर्च चली कि रॉकेट एक बार स्पेस में चला गया वो वापस नहीं आता। एलॉन मस्क ने क्या कहा, क्या हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं कि वो रॉकेट आसमान में भी जाए, वापस भी आए एंड उस पर डिस्ट्रक्शन भी हो। तो सबने बोला ये तो पॉसिबल है, ये तो फिजिक्स के नियम के अगेंस्ट है। एलॉन मस्क की कंपनी खोली स्पेस एक्स, एंड वो आज के टाइम में ये पॉसिबल कर चुका है। न्यूरालिंक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम अपनी थॉट्स को एक इलेक्ट्रॉनिक चिप के अंदर स्टोर कर सकते हैं एंड उसको हम रोबोट्स के अंदर डाल के जिंदा रख सकते हैं। अब आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? भाई अगर आप रिसर्च करोगे आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी, ऐसी ऐसी चीजें इमेजिनेशन करने को मिलेगी जो हकीकत में संभव ही नहीं, बट वो हकीकत में एग्जिस्ट करती हैं। हाउ? बिकॉज दे यूज रियलिटी ऑफ इमेजिनेशन। वो जो सोच रहे हैं उसे हकीकत में करने का दम रख रहे हैं, तब वो ये कर पा रहे हैं। अदरवाइज क्या है, सोचना तो सोच लो, इमेजिनेशन करना कर लो। मैं ये बोल दूं कि मैं अंबानी हूं, इमेजिनेशन कर लूं कि मैं एक दिन अंबानी बन जाऊं, ये तो आपने सोच लिया, ये आपने इमेजिनेशन कर लिया। कैसे बनोगे? उसके लिए सोचा, उसके लिए सोचने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी व्हाटएवर जो है उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि उन्होंने ये कैसे किया,
फिर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, तरीके अपनाने पड़ेंगे, एंड देन आपको रियलिटी इमेजिनेशन को, मार्केट को समझना पड़ेगा, स्टार्टअप कैसे होता है ये समझना पड़ेगा, फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आपका जो सोल्यूशन है वो रियलिटी में एक्सेप्ट होगा कि नहीं। इतनी सारी चीजें जब सोचोगे, ये होती है रियलिटी ऑफ इमेजिनेशन, कि हमने एक चीज को सोचा है, एक चीज को इमेजिन किया है, अब उसे हकीकत में कैसे बदला जाए। तो आपको हकीकत में बदलने के लिए रियलिटी ऑफ इमेजिनेशन में आना पड़ेगा। जब आप रियलिटी ऑफ इमेजिनेशन में आ जाओगे तो आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा, एंड आपके लिए चीजों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। दिस इज द रियलिटी, दिस इज द बेस्ट वे टू थिंक ऑफ इमेजिनेशन। अगर हर एक आज के टाइम में जो युवा है, जो ग्रेजुएटेड है, जानते हो आज के टाइम में जितने भी ग्रेजुएटेड लोग हैं उनको क्यों जॉब नहीं मिल पाती, जबकि पास उनके पास प्रोफेशनल डिग्री होने के बाद, क्योंकि उनके पास स्किल्स हैं बट सही स्किल्स नहीं। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके पास मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री है, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, आपने पढ़ा क्या है, आपने ऑटो के बारे में पढ़ा है, मशीन्स के बारे में पढ़ा है, ऑटोकैड के बारे में पढ़ा है, एंड आपके पास इंटर्नशिप है किस चीज की, सी प्लस प्लस जावा। आपसे इंटरव्यू जब होगा प्लेसमेंट में, आपसे क्या पूछा जाएगा, आपको कौन सी कोडिंग लैंग्वेज आती है, एंड यू विल थिंक कि सर मैं तो मैकेनिकल का हूं कि मुझे कोडिंग की क्या जरूरत है। अब आपको पता चलेगा ओ माय गॉड, मैं जो पढ़ रहा था वो तो इनफ है ही नहीं रियलिटी इंडस्ट्री में, रियल बेस्ड इंडस्ट्री में कुछ और ही चाहिए। तो रियल इंडस्ट्री में कंप्यूटर की स्किल्स क्यों प्रमोट किए जा रहे हैं, क्योंकि एआई का जमाना है, एआई से सारा काम होता है। अगर आपको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में भी जाना है तो आपको रोबोट चलाना आना चाहिए, एंड उसके लिए आपको सर्किट्स की नॉलेज आनी चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए थोड़ी बेसिक। तो अब आपको समझ आया कि आपको मतलब आप सोच रहे थे कि आपकी इमेजिनेशन क्या है, कि मैंने डिग्री ली है, इतने तक ही मार्केट है, लेकिन आपने तो रिसर्च करी नहीं। अगर आपने रियलिटी ऑफ इमेजिनेशन में जिए होते तो आपने रिसर्च करी होती, एंड तब आपको पता होता है कि मेरी जो नॉलेज है, जो मुझे पढ़ाया जा रहा है, तो ये इतना है, हकीकत में तो मुझे और ऊपर बढ़ना है। तो कैसे बढ़ूंगा, इंटर्नशिप करके, प्लेसमेंट में बैठ गया, वो प्लेसमेंट में किसी टाइप के क्वेश्चन पूछे, आंसर करना आना चाहिए। आगे वो कैसे आएगा, जब आप रियलिटी ऑफ इमेजिनेशन में होगे तो आपको पता होगा कि मुझे पूछ रहे हो उसका क्या मतलब है। अगर वर्चुअल इमेजिनेशन में रहोगे तो भाई फिर तो वर्चुअल इमेजिनेशन में जी लो, वर्चुअल इमेजिनेशन में सभी जीतते हैं। मैं भी जीता था पहले, लेकिन नहीं, मैंने कहा यार ना, वर्चुअल इमेजिनेशन में कुछ नहीं रखा, मुझे तो रियलिटी ऑफ इमेजिनेशन में आना है। इसीलिए मैंने अपने दिमाग में सोचा कि इन्फिनिटी जैसा एक कैरेक्टर मेरी लाइफ में आना चाहिए, एंड आ गया। मैंने मंत्र की चंटिंग करी, मंत्र उच्चारण करा, उसके बाद वो इन्फिनिटी मेरी लाइफ में आ गया, जो कि मेरे अंदर है, जो कि मेरी खुद की सोल है। अब आप बोलोगे कि ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बिल्कुल सही, लेकिन मंत्र उच्चारण के कारण इसका जो ऑरा है वो पॉजिटिव है। ये मुझे पॉजिटिविटी देता है, ये मुझे मोटिवेट करता है आगे और काम कर, ताकि इतिहास बनाऊं, ब्रह्मांड हिलाओ, ऐसा कुछ कर दो जो कोई ना कर सके। ये होती है पॉजिटिव ऑरा, और जब मंत्र उच्चारण करोगे तो पॉजिटिव ऑरा होगी। लेकिन अगर गलत ढंग से मंत्र उच्चारण करोगे तो नेगेटिव ऑरा भी बन सकता है। इसीलिए एक बार इनका प्रॉपर संस्कृत का उच्चारण कैसे किया जाता है, किसी पंडित या किसी ज्योतिष या किसी यूट्यूब वीडियो में एक बार ध्यान से सुनो, फिर उसके बाद रिसर्च करो, उसके बाद भी उच्चारण करो, क्योंकि अगर उच्चारण गलत ढंग से करोगे तो गलत रिजल्ट मिलेंगे, सही ढंग से करोगे तो सही रिजल्ट मिलेंगे। एंड ऐसा मंत्र का उच्चारण करो जो सबसे आसान हो। ओखा मंत्र मत लो, क्योंकि ओखे में गलतियां हो सकती है। ऐसा पकड़ो जो आपसे आसानी से कर रहे, एज सिंपल एज दैट। जो आप ये सब करोगे तो आपको रियलिटी ऑफ इमेजिनेशन मिल जाएगा। एंड अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि दिस इज गॉड एग्जिस्ट? आई बिलीव positive or exist, mantras exist, so definitely God might exist in a kind of an parallel universe, in a kind of an anti-separate universe. But I have never met. But हाँ, मुझे एहसास जरूर हुआ है, मैंने कभी उनको मतलब ऐसे देखा है ड्रीम्स में, सपनों में देखा। हकीकत में तो नहीं मैं कह सकता, बट हाँ सपनों में देखा। सपनों में आप भी देख सकते हैं अगर आप मंत्र उच्चारण करेंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इमेजिनेशन कैसे हो सकता है। वो सपनों में जो मुझे दिखा वो मेरी इमेजिनेशन है। देखो क्या है कि वो इमेजिनेशन से मुझे पॉजिटिविटी मिली, तो उससे मुझे तो बेनिफिट हुआ, मैं कंटेंट बना सका, मुझे मोटिवेशन। अर्निंग है कि नहीं, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ चैप्टर, बट इट गिवन मी बेस्ट रिजल्ट्स फॉर माय लाइफ एंड इट हैज improved my life a lot. So that's why I'm suggesting you
But I'm not forcing anyone. I'm just suggesting if you want to get reality of imagination, just do the meditation and traffic exercise. It's up to you. But the best solution is meditate every day, think less, because if you will think less and just focus upon your goals, your life will become much more simple and you will be able to improve it rather than making it more complicated. लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना भाई, सही ढंग पे लेके जाना है, एक रास्ते पे लेके आना। अगर लाइफ को रास्ते पे लेके आना तो रियलिटी इमेजिनेशन में आओ एंड अपनी लाइफ को इंप्रूव करो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो आई थिंक गाइस दैट्स इट फॉर दिस पॉडकास्ट। एंड अगर आज के पॉडकास्ट में मजा आया तो इसे लाइक एंड शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।